तो आज हम बात करेंगे सिमलीपाल नेशनल पार्क यानी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में। ये एक बहुत ही सुंदर मनोरम स्थान जो कि भारत के बड़े बड़े महानगरों की शोर से हज़ारों मील दूर उड़ीसा राज्य के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। और ये जो एक जंगल है, एक नेचुरल फॉरेस्ट है, और लगभग इसके एरिया जो है वो 2700 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यानी कि अगर आप लंबाई में देख चारों तरफ एक स्क्वायर माना इसे, तो 55 किलोमीटर बाई 55 किलोमीटर बाई 55 यानी कि इस तरह का एक स्क्वायर घेरा होगा। हालांकि स्क्वायर शेप में कोई भी ज्योग्राफिकल फीचर्स नहीं होते, तो अगर आप इस ढंग से चारों तरफ परिक्रमा करें तो लगभग 150 से 200 किलोमीटर के एक घेरे में ये जंगल फैला हुआ है। और इसमें जो है इसका नाम सिमलीपाल इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें बहुत ही भारी मात्रा में रेड सिल्क कॉटन ट्रीज़ जो है वो पाई जाती हैं। तो उस रेड सिल्क कॉटन ट्रीज़ के सिल्क से वर्ड से जो है सिमलीपाल ये एक वर्ड आया है, जिससे कि इसका नाम पड़ा है। और ये एक डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व भी है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर भी ये आता है, उस प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है। और यहाँ पे अभी माना जाता है कि लगभग 27 से 28 टाइगर यानी 30 के आसपास टाइगर्स की संख्या यहाँ मानी जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर इस फॉरेस्ट एरिया के अंदर ही जो है एलिफेंट रिज़र्व भी है। उसके अलावा कई सारी बर्ड सेंचुरी भी इस रिज़र्व एरिया के अंदर आती हैं। और इसे सन 2007 में ये टाइगर रिज़र्व एक तरह से घोषित किया गया था। और फिर सन 2009 में इसे बायोस्फीयर रिज़र्व यूनाइटेड नेशन यानी यूनेस्को बायोस्फीयर रिज़र्व के लिस्ट में भी इसे डाला गया है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरा एंड फाउना की ऐसी कुछ प्रजातियाँ हैं जो कि काफ़ी हद तक प्रिजर्व्ड हैं और वो कई अन्य जगह नहीं पाई जाती। जो एम्फीबियंस स्पीशीज़ है उसकी लगभग पूरे इंडिया की 20% या उससे अधिक स्पीशीज़ यहीं अकेली पाई जाती हैं। यहाँ इन बड़े जानवरों जैसे हाथी और टाइगर के अलावा यहाँ और छोटे जानवर जैसे कि चीतल, नीलगाय और पंछियों की, परिंदों की लगभग 100 से ऊपर प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती है। माइग्रेटरी बर्ड्स का भी आना यहाँ खूब होता है। और ये जो है बेसिकली जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है वो उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इससे जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है बालासोर, जो कि लगभग 90 या 100 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से। और ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है। कहते हैं कि जो यहाँ टूरिस्ट सीज़न है वो मतलब मई से लेके सितंबर के अलावा जो पूरे साल ये खुला रहता है। मई से लेके सितंबर यहाँ पे ब्रीडिंग सीज़न होती है और उसके अलावा फिर बरसात का मौसम होता है, इसलिए मई से लेके सितंबर के बीच में ये सिमलीपाल नेशनल पार्क बंद रहता है। तो इस बीच में यहाँ जाने का प्लान ना करें। तो यहाँ पे देखने वाली जगह है वो, उसमें फॉरेस्ट का जो कोर एरिया है वो तो है ही है। उसके अलावा एक ब्लैक टाइगर, जी हाँ, ब्लैक टाइगर की एक जो स्पीशीज़ है जो कि माना जाता है कि सिर्फ यहीं पे पाया जाता है। जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि ये जो ब्लैक टाइगर है ये बेसिकली बंगाल टाइगर का ही एक मतलब वेरिएंट है। और जो टाइगर पॉपुलेशन यहाँ पे है वो सिर्फ वो बंगाल टाइगर की ही है। और जो ब्लैक टाइगर है वो उसे कहते हैं कि अलग स्पीशीज़ नहीं है, बल्कि एक स्किन म्यूटेशन हुआ था, मतलब ओवर द टाइम, जो कि एवोल्यूशन का ही एक पार्ट है। उस स्किन म्यूटेशन के कारण कुछ एक जीन म्यूटेट कर गई, जिस कारण जो है इनकी जो पीले रंग की धारियाँ होती हैं टाइगर के स्किन के ऊपर वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गई हैं। इसी कारण इसे मेलेनिस्टिक टाइगर भी कहते हैं। तो मेलेनिस्टिक टाइगर का एकमात्र जो घर है वो ये सिमलीपाल फॉरेस्ट रिजर्व ही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स की भी भारी संख्या में यहाँ पे मौजूदगी है, जिसमें कि जो एक एलिगेटर यानी कि घड़ियाल और मगर यानी कि क्रोकोडाइल, इन दोनों की पॉपुलेशन भी यहाँ अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। जो कि एक जो इंडिया की क्रोकोडाइल प्रिजर्वेशन यानी मगर मैनेजमेंट प्रोग्राम जो चला था इंडिया का, उसके तहत यहाँ की वाटर बॉडीज़ में उन्हें जो है प्रिजर्व किया गया है। इसके अलावा ये जो मेलेनिस्टिक टाइगर है ये भी एकदम रॉयल बंगाल टाइगर, जो सुंदरबन के टाइगर है उनसे थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन स्पीशीज़ इनकी वही है। और जो है ये थोड़े से एंडेंजर्ड है, क्योंकि यहाँ चूँकि जब गर्मी का दिन आता है तो पानी की कमी हो जाती है और कुछ सूखा एरिया पड़ता है, जिस कारण जो है टाइगर प्रिजर्वेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती थी। लेकिन जो कोर एरिया है टाइगर रिज़र्व एरिया मार्क करके जो है इस बात की व्यवस्था की जाती है कि जब मई जून में बिल्कुल गर्मी अपने चरम पे होती है तो उसमें पानी की कमी ना हो।
और कुछ जल धाराओं का स्रोत जो टाइगर कोर एरिया है उस तरफ मोड़ा गया है नदियों का रुख, ताकि जो है जो टाइगर पॉपुलेशन है उन्हें पीने का पानी मिलता रहे और इनकी डेथ ना हो। इसके अलावा यहाँ जो छोटे ईस्टर्न घाट के माउंटेन रेंजेस हैं उसमें टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए बहुत एक से एक सुंदर मनोरम स्थान है, जिसमें कि फॉरेस्ट ट्रैक, जिसमें कि आपको छोटे जानवर हिरन वगैरह आप साथ में अगर आप जिप्सी से सफारी करते हैं तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा दो ऐसी स्पॉट है जो कि वाटरफॉल है बहुत ही जो कि मशहूर है। एक है जोरांदा वाटरफॉल और दूसरा है बारीफेनी वाटरफॉल, जो कि आप दूर से देख सकते हैं, बिल्कुल सैकड़ों फीट ऊपर से पहाड़ से नीचे झरना गिरता हुआ बिल्कुल नीचे नदी में। और इस कारण जो है ये एक अच्छा खासा टूरिस्ट स्पॉट भी डेवलप होता जा रहा है। हालांकि चूँकि ये उड़ीसा में है तो जो ईस्टर्न इंडिया के टूरिस्ट हैं अधिकतर वही आते हैं यहाँ पर, लेकिन अब जो है चूँकि रोड की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो गई है बालासुर रेलवे स्टेशन से, वहाँ से बसेस टैक्सी वगैरह ईजिली अवेलेबल है, तो टूरिस्ट वहाँ अब पहुँच रहे हैं। अगर हम यहाँ रहने और ठहरने की बात करें तो उसकी भी यहाँ कमी नहीं है। इसमें कई सारे टूरिस्ट लॉज और इको विलेज, इको कॉटेजेस वगैरह जो है सिमलीपाल रिज़र्व के अंदर है, फॉरेस्ट एरिया कुछ अंदर भी आपको मिल जाएंगे, और कुछ जो है ऐसी प्रॉपर्टी फॉरेस्ट के फ्रिंज पे यानी आउटर बाउंड्री के ऊपर भी आपको मिल सकते हैं। 2,500 से लेके 4,000 रुपये तक का जो उनका टैरिफ है पर डे का, उस रेट पे आप यहाँ पे इस ढंग की अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं और 2 से 3 दिन का ट्रिप बनाकर सिमलीपाल फॉरेस्ट रिजर्व को विज़िट कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल ही अनूठा एक्सपीरियंस है। यहाँ की जो ज्योग्राफी, खासकर जो ब्लैक मेलेनिस्टिक टाइगर है, अगर उसे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि टाइगर की वो वेरिएंट स्पीशीज़ और कहीं भी पाई नहीं जाती है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस बनाता रहूं और आपके सामने लेकर आता रहूं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात करेंगे फिर बहुत जल्दी किसी और एजुकेशनल टॉपिक्स पे, चाहे वो हिस्ट्री से हो या साइंस से हो, जनरल अवेयरनेस हो, और फिर हम वो वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।